गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा जीके और नेशनल जीके की भी अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या भी फर्स्ट क्वेश्चन, थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? भाई थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना भी वो किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। किसने की थी इसकी स्थापना? प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है भी। और थानेसर का एक राजा था भी, उस राजा का नाम था क्या? हर्षवर्धन। उस राजा का नाम क्या था भी? हर्षवर्धन था। ठीक है भी। उस राजा के समय में एक चीनी यात्री आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? एक चीनी यात्री। क्या नाम था चीनी यात्री का भी? ठीक है, उस चीनी यात्री आया था। ठीक है, कौन आया था? एक चीनी यात्री आया था। और आपने बताना है कि वो चीनी यात्री कौन आया था भी? वो चीनी यात्री कौन आया था? हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें बड़ी फेमस है भी। हाँ जी, हवेनस्वांग आया था। कौन था वो चीनी यात्री भी? बिल्कुल सही कह रहे हो, हवेनस्वांग आया था। और हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें भी, हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, बड़ी फेमस हैं। इन 3 पुस्तकों का नाम क्या भी? इन 3 पुस्तकों को नाम को याद करने की ट्रिक है भी पनीर। इन 3 पुस्तकों के नाम को याद करने की ट्रिक क्या भी? पनीर। पैसे क्या बनता है? पैसे बनता है भी क्या? प्रियदर्शिका। पैसे क्या बनता है भी? प्रियदर्शिका बनता है। और न से क्या बनता है भी? नागानंद। न से क्या बनता है भी? नागानंद। और र से क्या बनता है भी? रत्नावली। र से क्या बनता है भी? रत्नावली। ट्रिक क्या भी? पनीर। ये ट्रिक क्या भी? अपनी पनीर है भी ट्रिक। समझ में आ रही मेरी बात भी? और हवेनस्वांग था ना भी, जो चीनी यात्री था, इसकी एक पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम क्या था भी? CUK। क्या नाम था भी? आप ये भी लिख देते, हिंदी में लिख देते CUK। ठीक है भी, बात आ रही समझ में? हर्षवर्धन था, वो कब से कब राजा रहा था भी? हर्षवर्धन था, ये कब से कब राजा रहा था भी? 606 से लेके 647 तक। ठीक है। हर्षवर्धन को मारा किसने था भी? हर्षवर्धन का मारा किसने था भी? हर्षवर्धन को मारा था भी किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है भी। कौन सी नदी के किनारे मारा था? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है भी। कौन सी नदी के किनारे मारा था भी? नर्मदा नदी के किनारे मारा था भी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा क्या? हरियाणा की सबसे पुराना कारावास जेल कौन सा भी? हरियाणा की सबसे पुरानी जेल कौन सी है भी? अंबाला। हरियाणा की सबसे पुरानी जेल कौन सी है भी? अंबाला है। आप ये बताएं भी, सबसे नई जेल कौन सी है? सबसे पुरानी जेल तो होगी अंबाला, और सबसे नई जेल कौन सी है भी? सबसे नई जेल कौन सी है भी? नूह की। सबसे नई जेल कौन सी है भी? नूह की। और हरियाणा में कुल जेल कितनी है भी? हरियाणा में कुल जेल कितनी है भी? कुल जेल है हरियाणा में भी कितनी? 20। कुल जेल कितनी है भी हरियाणा में? 20। 17 तो है जिलों में जेल, और 3 है भी। कौन जेल है इसमें? 3 सेंट्रल जेल हैं। 3 जेल कौन सी है भी? सेंट्रल जेल है। ठीक है भी। और फतेहाबाद में भी जेल बनाने की चल रहा है, योजना चल रही है। ठीक है, जगह वगैरह डिसाइड कर ली। आप बिगड़ जाते हैं रास्ते में, जगह वगैरह डिसाइड कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, कितनी जेल है हरियाणा में? कुल भी 20, जिसमें 17 तो जिलों में जेल है और 3 क्या भी? सेंट्रल जेल हैं। ठीक है। और सबसे पुरानी जेल कौन सी? अपनी अंबाला जेल है। अंबाला जेल में ही किसको फांसी दी गई थी भी? फांसी मिली थी किसको? नथुराम गोडसे को। किसको फांसी दी गई थी भी? नथुराम गोडसे को। अंबाला जेल में ही नथुराम गोडसे को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी भाई। ठीक है भाई। वो नथुराम गोडसे जिसने किसकी हत्या की थी भाई? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की हत्या कब की थी भी इसने? महात्मा गांधी की हत्या की थी। MK गांधी की हत्या कब की थी इन्होंने भी? MK गांधी की हत्या की थी इन्होंने कब भाई? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। इसलिए हम 30 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं भी? शहीदी दिवस। इसलिए हम 30 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं भी? शहीदी दिवस मनाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आप ये बताओ भी, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने यह कहा था कि सौर मंडल का एक तारा है वो डूब गया है, टूट गया है भी? बताओ भी, किसकी मृत्यु पे कहा था ये बात भाई? किसकी मृत्यु पे महात्मा गांधी ने यह कहा था? सौर मंडल का एक तारा है वो टूट गया भी। ये कहा था भी किसकी मृत्यु पे कहा था? लाला लाजपत राय की मृत्यु पे। किसकी मृत्यु पे कहा था भी? लाला लाजपत राय की मृत्यु पे। अगला क्वेश्चन है भी, रत्नावली किसकी रचना भी? आपको मैंने बताया था, हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, उसकी याद करने ट्रिक के भी पनीर।
पै से प्रियदर्शिका, न से नागानंद और र से रत्नावली। रत्नावली किसकी रचना है? राजा हर्षवर्धन। कहां के राजा थे हर्षवर्धन? थानेसर के। कहां के राजा थे अभी? थानेसर। थानेसर कहां पर अभी? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कहां पर अभी? कुरुक्षेत्र में है। और जो कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ का मेला चल रहा है, उसकी शुरुआत भी किसने की थी भी? कुंभ के मेले की शुरुआत की थी भी किसने? राजा हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले की शुरुआत की थी भी किसने की थी भी? राजा हर्षवर्धन ने की थी भी। अगला क्वेश्चन है भी, किस राजपूत गुर्जर वंश ने, किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था भी? वो किसका शासन था भी? किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था भी? वो कौन था भी? तोमर वंश। वो कौन था भी? तोमर वंश था। कौन था भी? वो तोमर वंश। अगला भी पुष्पदंत। पुष्पदंत है भी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी भी? पहले तो ये पता होना चाहिए पुष्पदंत है कौन भाई? पुष्पदंत कौन है भी? पुष्पदंत कौन है भी? जैन कवि है। कौन है भी? पुष्पदंत एक जैन कवि है। पुष्पदंत कौन है भी? जैन कवि है। ठीक है भी। इनकी पहली रचना कौन थी भी? इनकी पहली रचना थी भी, इनकी पहली रचना क्या थी भी? शतखंडागम। जो पुष्पदंत एक जैन कवि है, इनकी पहली रचना क्या थी भी? शतखंडागम। शतखंडागम इनकी पहली क्या थे भी? रचना थी। किसकी पहली रचना थी भी? पुष्पदंत। पुष्पदंत है कौन भी? जैन कवि। पुष्पदंत कौन है भी? एक जैन कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा सरकार ने इस जिले में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कर दी अभी। ठीक है। सोनीपत में कहां पर भी? सोनीपत में कहां पर भी? राई में। और खेल विश्वविद्यालय का नाम क्या भी? खेल विश्वविद्यालय का नाम क्या भी? खेल विश्वविद्यालय का नाम आप बताओ भी क्या है? खेल विश्वविद्यालय। और सोनीपत में क्या साथ में? महिला विश्वविद्यालय भी। और महिला विश्वविद्यालय का नाम भी बता दो क्या है? एक खेल विश्वविद्यालय और एक क्या भी? महिला विश्वविद्यालय है। महिला विश्वविद्यालय का नाम आपको बता देता हूं भी क्या भी? भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। और जो खेल विश्वविद्यालय उसका नाम बताना है भी आपने। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 2006 में। याद कैसे रखोगे? याद आपने ऐसे रखना भी, जो बेटी बचाओ वाला जो अपना हरियाणा सरकार ने जो वर्ष होता है भी बेटी को बचाने वाला, वो वर्ष भी कौन सा था भी? अपना 2006। और बेटियों के नाम पर महिला विश्वविद्यालय खुला, वो भी कब खुला भी? 2006 में। कहां पर खुला भी? सोनीपत में। ठीक है। कब खुला? 2006 में। किस नाम से है? भगत फूल सिंह। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा में जलोढ़ मैदान या फिर घग्गर यमुना मैदान की प्राथमिकता विशेषता क्या भी? जलोढ़ मैदान या फिर घग्गर के मैदान की प्राथमिक विशेषता क्या भी? इनमें उपजाऊ नदी के मैदान क्या भी शामिल हैं? और ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बनता है भी। इनमें से कौन से मैदान शामिल है? उपजाऊ नदी की। अगर उपजाऊ नदी से भूमि क्या होगी? उपजाऊ होगी। और उपजाऊ होगी तो वहां पर फसल भी कैसी होगी? बढ़िया होगी। और आर्थिक रूप से में क्या होगा? इसका फायदा भी होगा। आर्थिक रूप से इसका क्या होगा? में फायदा भी होगा भी। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा में निम्न में से कौन से जिले को बांगर और लहरदार रेतीली मैदानों का हिस्सा कहते हैं भी? बांगर और लहरदार रेतीली मैदानों का हिस्सा किसको कहते हैं भी? सिरसा, हिसार और भिवानी को। सिरसा, हिसार और भिवानी को कहते हैं। किसको कहते हैं भी? सिरसा, हिसार और भिवानी को। हरियाणा में उर्दू साहित्य अबाबिल द्वारा लिखा गया था भी। किसके द्वारा लिखा गया था? उर्दू साहित्य किसने लिखा था भी? ये ख्वाजा अहमद अब्बास ने। पहले तो ये बताओ भी, जो उर्दू अकादमी है, उर्दू अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी हरियाणा में? उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी हरियाणा में भी? 1985 में। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी हरियाणा में? 1985 में। और उर्दू साहित्य में अबाबिल द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा भी? क्या नाम है उसका? ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास। निम्न में से कौन सा हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित लोक वार्ता संग्रहालय भी? गुरुग्राम में स्थित लोक वार्ता संग्रहालय कौन सा भी? हमने कल पढ़ा था भी। उर्सवती संग्रहालय कहां पर है भी? गुरुग्राम में। उर्सवती संग्रहालय कहां पर है भी? गुरुग्राम में। कल पढ़ा था भी। राजा तेज सिंह का महल भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में। राजा तेज सिंह का महल कहां पर है भी? गुरुग्राम में। सराय अलवर्दी की मस्जिद भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में। सराय अलवर्दी की मस्जिद भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, त्रिभुवन उपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी भी? त्रिभुवनोपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी भी?
चुरंगीनाथ ने भी। हिंदी साहित्य का पहला कवि, हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है भी? चुरंगीनाथ। हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है? चुरंगीनाथ। ठीक है भी, हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है भी? चुरंगीनाथ है भी। ठीक है, एक रचना है, उस रचना का नाम क्या भी? त्रिभुवनोपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी भी? चुरंगीनाथ ने। किसने की थी भी? चुरंगीनाथ ने। अगला क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन सी पानीपत की विशिष्ट विशेषता है भी? पानीपत की विशिष्ट विशेषता कौन सी है भी? इसकी हथकरघा परंपरा है भी। क्योंकि इसको कहते हैं, पानीपत को क्या कहते हैं? पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर। ठीक है, क्या कहते हैं? बुनते कैसे? चीजों कैसे बुनते? हाथों से बुनते हैं। मतलब क्या होगा? इसकी हथकरघा परंपरा इसकी क्या भी विशेषता रहेगी? हथकरघा परंपरा इसकी क्या रहेगी भी? विशेषता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के किस वन्यजीव अभयारण्य के अंदर 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दिया भी? वो कौन सा भी? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के किन चार बांधों पर रोक लगाई है, जो कि कहां पर है भी? कालेसर में। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है कहां पर भी? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भी? यमुनानगर में। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भी? यमुनानगर में है। हरियाणा के किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भी? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है भी? यमुनानगर में। ठीक है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? नेशनल पार्क कहां पर है भी? ये है भी कहां पर? गुरुग्राम में। ठीक है, सुल्तानपुर वाले की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1991 में। कालेसर की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कालेसर की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। और सुल्तानपुर वाले की स्थापना, सुल्तानपुर वाले की स्थापना हुई थी कब? 1991 में। और कालेसर की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। हरियाणा में किसानों को सौर जल पंपिंग सिस्टम के लिए कितने % राज्य सब्सिडी प्रदान करता है भी? सौर पंप के लिए सब्सिडी देता है कितने % भी? 75%। सौर पंप के लिए हरियाणा सरकार है सब्सिडी दे रही है। कितने % सब्सिडी दे रही है भी? 75%। अगला क्वेश्चन है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, हरियाणा का कौन निम्न में से कौन सा हरियाणा का राज्य पशु है भी? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा भी? ब्लैक बक, ब्लैक। और सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय सतल कौन सा सबसे बड़ा है भी? राखी गढ़ी है कहां पर भी? राखी गढ़ी कहां पर है भी? हिसार में। राखी गढ़ी कहां पर है भी? हिसार में। ठीक है भी, जो इसके साथ ही आपके जो 2024 में क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं भी? कंप्लीट। जो 2024 में जितने भी ग्रुप हुए थे सभी ग्रुप में 2024 के आपको मैंने सारे के सारे क्वेश्चन है भी वो क्या कर दिए हैं? कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भी थोड़े से क्वेश्चन जो कि किससे संबंधित है भी? नेशनल जीके से। ठीक है भी, नेशनल जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भी अपना? नेशनल जीके फर्स्ट क्वेश्चन है भी, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी भी? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी भी? पंडित रमाबाई। किसने की थी? पंडित रमाबाई। आपका आंसर बिल्कुल क्या भी? ठीक है भी, वेरी गुड भी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी भी? सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किसने की थी भी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी भी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी भी? ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी भी? ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है भी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है भी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले हरियाणा में कहां पर आए थे भी? सबसे पहले हरियाणा में आए थे भी कहां पर? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में आकर क्या चीज खोली थी सबसे पहले भी? गौशाला। ठीक है भी, आज वर्तमान समय में सबसे कम गौशाला कहां पर है? रेवाड़ी में ही है। ठीक है, आज वर्तमान सबसे पहली गौशाला खुली थी हरियाणा की कहां पर? रेवाड़ी में। लेकिन वर्तमान समय में सबसे कम गौशाला ही कहां पर है भी? रेवाड़ी में ही है। हाँ, ज्यादा सिरसा, बिल्कुल भाई कमलेश, वेरी गुड भाई। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भी? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भी? इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताएंगे भी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक्चुअल में इनको लॉर्ड ना करो आप, इनको क्या ना करो? लॉर्ड ना करो, क्योंकि लॉर्ड का मतलब क्या होता है? क्योंकि अंग्रेज खुद को भगवान कहलाते थे। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक या भगवान। अब वो हमारे क्या नहीं है? मालिक या फिर भगवान नहीं है। सीधा क्या करो? कैनिंग है जी। ठीक है, लॉर्ड कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉर्ड तो तब थे हमारे जब हम उनके क्या वो करते थे? गुलाम। अब हम उनके क्या नहीं है? गुलाम नहीं रहे, तो हमें लॉर्ड कहने की जरूरत भी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
ठीक है, इनको लोड करने की जरूरत भी, सीधा कर क्या करो, कैनिंग है जी। अगला क्वेश्चन है भी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया था भी? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से किसने किया था भी? कुंवर सिंह ने। किसने किया था भी? कुंवर सिंह ने। बहुत ही बढ़िया भी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव में प्रथम स्वतंत्रता युग की संज्ञा दी थी भी? 1857 को किसने सबसे पहले ये कहा था भी ये एक लड़ाई नहीं है, ये तो क्या भी स्वतंत्रता का क्या भी एक युद्ध ही है। स्वतंत्रता युग किसने कहा था भी? बीडी सावरकर ने। किसने कहा था भी? बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था भी? बीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था भी? इलाहाबाद में कौन था भी? इलाहाबाद में था भी कौन? मौलवी लियाकत अली। और लियाकत अली अपने पाकिस्तान के पहले पीएम भी थे, जो कि कहां से संबंध था उनका? हरियाणा के करनाल से। कहां से संबंध था भी उनका? हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है भी, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था भी? उन्होंने ये कहा था 1857 की क्रांति क्रांति ही नहीं है भी। ये किसने कहा था भी? ये कहा था भी किसने? आर.सी. मजूमदार ने। किसने कहा था भी? आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था 1857 की क्रांति क्या नहीं? क्रांति नहीं है। अगला क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है अगला भी हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी हमारा? निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ? जल्दी यह विद्रोह क्या हो गया? व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया भी। कौन से विद्रोह की बात हो रही है? 1857 की क्रांति, भारतीय विद्रोह 1857। भारतीय विद्रोह 1857। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? ऐसा कौन सा विद्रोह है जो पहले भारतीय विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है? वो कौन सा भी? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब 1857 की घटनाओं पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन थे भी? मंगल पांडे। वो कौन थे भी? मंगल पांडे। ठीक है भी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था किससे भी? गंगाधर राव से। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था भी? गंगाधर। अरे किससे हुआ था? ठीक है। अगला क्वेश्चन है भी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857। कहां से स्टार्ट हुआ था भी? मेरठ से। कहां से स्टार्ट हुआ था भी? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रहे क्वेश्चन? तो सभी बच्चे चैनल को ज्यादा क्या करें भी? शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है। झूठी हाँ नहीं बढ़नी, झूठी बातें नहीं करनी। ठीक है। क्योंकि शिष्यों की भक्ति भी कैसे होती है? अटल होनी चाहिए। नकली शिष्य नहीं होने चाहिए। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी भी? किसने कहा था भी? कैनिंग ने। किसने कहा था भी? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे भी? कैनिंग ही थे। ये घोषणा किसने की होगी भी? कैनिंग ने की होगी। आज के इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें भी।